हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पुश ऑन इनसाइट टुगेदर। तो इस वीडियो में फिलहाल हम देखने वाले जो हमारी क्लास 10 सीबीएसई है, सीबीएसई का इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर पैराग्राफ हम देखने वाले। पहले क्या होता था, आर्टिकल राइटिंग आया करती थी। आर्टिकल में आपको लिखना पड़ता था, किसी भी चीज के ऊपर आर्टिकल आ जाता था जो आपको लिखना पड़ता था। तो इस बार आर्टिकल नहीं आ रहा है, तो इस बार दो चीजें आपके और में कर दी गई है, एनालिटिकल पैराग्राफ और नॉर्मल एक पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको एक पाई चार्ट दिया जाएगा या फिर डाटा दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको समझकर लिखना होगा कि भाई डाटा के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा कि क्या केस क्या हो रहा है यहाँ पर। उसके अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ अपना तैयार करना होगा। ये एनालिटिकल पैराग्राफ में होगा। वो पैराग्राफ में आपको हिंट दे दी जाएगी या हो सकता है हिंट ना दी जाए, ठीक है। तो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा कि भाई ये सिचुएशन है, उसके ऊपर अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई कौन से वो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो सकते हैं जो एग्जाम में आने की जिनके चांसेस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यही इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे अगर हम पैराग्राफ की यहाँ पे बात करें तो मैंने लगभग 5 पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सीबीएसई इंग्लिश का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आने के चांसेस है इन टॉपिक्स के, तो वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो सभी को पता है कि भाई ये आना ही है, क्या है वो पता है आपको? कोविड-19 पूरी दुनिया में महामारी छा गई थी। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत ज्यादा 100% लोग कह रहे हैं कि भाई आएगा ही आएगा कोविड-19 के ऊपर। तो भाई इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, कोविड-19 के ऊपर पैराग्राफ तैयार कर लेना। आएगा ही आएगा, ये सबके नजरों में है भाई, कोविड-19 आएगा ही आएगा, सबकी नजरों में है और सीबीएसई की नजरों में भी होगा ही। ऑब्वियसली यही आता है पैराग्राफ के अंदर, जो सिचुएशन चल रही होती है ड्यूरिंग द टाइम, ठीक है, जो चल रही होती है सिचुएशन उसी पर सिचुएशन, ठीक है, उसी पर हमारा क्या होता है, पैराग्राफ आया करता है। पहले आर्टिकल आया करते थे, अब पैराग्राफ आता है। तो कोविड-19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़ के जाना, पढ़ के जाना। और कुछ बच्चे सोच रहे हो इतना इंपॉर्टेंट है क्या, फर्रे लेके जाएंगे फिर तो नहीं, ऐसा मत करना, पढ़ लो, अभी टाइम है। वही में एग्जाम होने वाले हैं, सबसे पहले इंग्लिश का एग्जाम है, तो टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ो। कोविड-19 आपका पहला यहाँ पर मैंने पैराग्राफ आपको बता दिया। उसके बाद आता है भाई कोविड-19 से ही रिलेटेड दूसरा लॉकडाउन, है ना। लॉकडाउन पूरी दुनिया में हुआ था, लगभग पूरी दुनिया में ही हुआ था। तो कोविड-19 से कितने सारे लोग भूखे मरे, कितने सारे लोग बीमारी से मरे, ठीक है, बहुत सारा सिचुएशन बिगड़ गई थी। तो यहाँ पे हम सिचुएशन बिगड़ने वाली बात हम कोविड-19 में डाल देंगे, लेकिन यहाँ पर हम डालते हैं दूसरा एक पैराग्राफ, जॉबलेस पीपल ड्यूरिंग लॉकडाउन। कि किस तरह से लोगों की जॉब छूटी, किस तरह से लोग भूखे मरे थे, किस तरह से लोगों के घर के ऊपर कितना प्रभाव इफेक्ट पड़ा था कि भाई जॉब नहीं है तो वो कैसे अपने घर खर्च चलाएंगे, वो लोग कैसे रहेंगे जो रेंट पर रहते हैं, कैसे रेंट का किराया भरेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे घर का किराया भरना, ये वो ऐसे ऐसे। तो इसके ऊपर आपको लिखना है जॉबलेस पीपल ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉल्यूशन। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर रहना मतलब दिन में 10 बीड़ी पीने के बराबर है, 10 सिगरेट पीने के बराबर है। दिल्ली एक ऐसा शहर है। तो पॉल्यूशन के ऊपर पैराग्राफ आने एक नॉर्मल सी बात है। पॉल्यूशन के ऊपर हर बार चांसेस होते हैं कि आ सकता है और आता भी है। तो पॉल्यूशन को भी मत छोड़ के जाना, पॉल्यूशन के भी तैयार करके जाना। पॉल्यूशन तो हमेशा ही रहता है दिल्ली में, तो हमेशा कभी भी आ सकता है इसके ऊपर पैराग्राफ। तो पॉल्यूशन हमारा हो गया, पॉल्यूशन इन बिग सिटीज, ये हमारा तीसरा टॉपिक हो गया। पहला था कोविड-19, दूसरा था जॉबलेस पीपल ड्यूरिंग लॉकडाउन, तीसरा है पॉल्यूशन इन बिग सिटीज। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ मतलब जो सब कुछ ये हो रहा है, कोविड-19 हो रहा है, ठीक है, स्कूल बंद हो गए हैं, अब तो खुलना शुरू हो चुके हैं, खुलने लग गए, छोटे बच्चों के रह गए, बाकी सबके खुलना शुरू हो गए। स्कूल मतलब बंद हो गए, पूरा एजुकेशन सिस्टम बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। तो इसी दौरान क्या हुआ, बच्चों के हाथ में आ गए मोबाइल फोन। क्यों भाई? ताकि ऑनलाइन क्लासेस ले सके वो। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और वहां से हटा के पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, क्या क्लैश ऑन क्लेन, मतलब मेरे को तो नाम भी नहीं पता इन गेम्स के, ठीक है, कौन कौन सी गेम वगैरह खेल रहे हैं। और पेरेंट्स की नजर में क्या भाई ऑनलाइन क्लास है, पढ़ाई कर रहा है। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है यहाँ पर इंटरनेट का, किसके ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर। तो ये आ सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चों पर नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे इंटरनेट का पड़ रहा है, ठीक है, ये आ सकता है। उसी के अलावा और में हो सकता है यही, मतलब अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मोबाइल फोन, कि भाई सहाराना हम वैल्यू दे रहे हैं, बच्चे मोबाइल फोन चला रहे हैं तो वैल्यू दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि भाई खाना नहीं खा रहे होते, मम्मी उनके हाथ में फोन दे देती है। तो बच्चों की जो गेम होती है भाई, वो क्ले वगैरह होती है, चिकनी मिट्टी वगैरह, क्ले, ये सब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, बिलियंस में व्यू आते हैं यहाँ पर, बिलियंस के अंदर व्यू आते हैं इन वीडियोस के ऊपर।
जो छोटे बच्चे क्या होता है, जैसे गुड़िया गुड्डे बना लिया फिर उसको तोड़ दिया, या फिर जैम्स वगैरह होती है उसको डाल दिया पानी में, उसको घुमा रहे हैं, मतलब ऐसे ये सब वीडियोस मिल सकती हैं आपको बच्चों के लिए। जो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं अपने बच्चों से पेरेंट्स, तो उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं और वो वीडियोस को देखकर अपना एंजॉय करते हैं बच्चे। पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं और बच्चों को हाथ में फोन पकड़ा दिया है, एप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज में, ठीक है, अप्रिशिएट। उसके अलावा इंग्लिश, इसी के ऊपर हम बात करें। पहले नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट, हमारे संदीप महेश्वरी जी हैं बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, तो वो भी इनके ऊपर पूरी सीरीज बना रहे हैं भाई, किस तरह से ये नेगेटिव कॉट बाय क्या है, कॉट बाय इंटरनेट ऐसा कुछ था, मतलब संदीप सर हमारे जो है ना पूरी सीरीज बना रहे हैं इसके ऊपर, कॉट बाय द वेब। हाँ, मतलब हम किस तरह से इन वेब्स के अंदर फंसते जा रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर फंसते चले जा रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा और कैसे इस जाल में फंसते चले जा रहे हैं इंटरनेट के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, ठीक है। हम ऑफलाइन लाइफ को भूलकर ऑनलाइन लाइफ में जीना शुरू करते चले जा रहे हैं और उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो संदीप सर भी हमारी पूरी सीरीज बना रहे हैं। तो बहुत बड़ी ये बात है, टॉपिक इसके ऊपर ये भी आने के चांसेस हैं। उसके अलावा इंग्लिश पूरी दुनिया में है, सभी इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश पूरे इंटरनेशनल लैंग्वेज कह सकते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ पे भी हम जाएंगे हो सकता है उनको हमारी लैंग्वेज हिंदी ना आती हो, कोई और लैंग्वेज ना आती हो, लेकिन इंग्लिश आती ही होगी, चांसेस है इसके, ठीक है। तो इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज, ये भी आने के चांसेस है, ये भी आ सकता है। तो ये 5 मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट करे थे भाई, जिसके आने के चांसेस एग्जाम में है। पक्का नहीं कह रहा मैं कि भाई 100% ही आएंगे, क्योंकि लोग थंबनेल लगाते थे 100% ही आएगा एग्जाम में, तो ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस मुझे लगे हैं कि भाई आएगा ही आएगा। कोविड-19 तो भाई कह सकते हैं 100% आएगा ही आएगा, तो बहुत ज्यादा चांसेस 5 जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया इनके एग्जाम में आने के, तो बिल्कुल इनको मिस मत करना। और अगर आपको लग रहा है कि अभी आपने बता तो दिए, अब इसको प्रिपेयर कहाँ से करें, तो डोंट वरी, सारी वीडियोस आपके पास मिलने वाली है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट करके सारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे मैं 5 पैराग्राफ जो मैंने वीडियो बनाई है, इसी के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे वीडियो तैयार हो जाएगी। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको सारी वीडियोस मिलेगी, कोविड-19, जॉबलेस पीपल, ये वो सब कुछ मिलेगा। जो भी मैंने 5 टॉपिक यहाँ पे बताए हैं पैराग्राफ के, सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये लाल कलर का बटन देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, जाके बताओ वहां पर, कमेंट करो, इनबॉक्स करो, जो भी है बताओ वहां पे जाके, भाई सर हमको प्रॉब्लम आ रही है, नीचे कमेंट करो किसी वीडियो के ऊपर कि सर ये टॉपिक कवर कराओ, वो कराओ, तो सब कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पर। तो मिलते हैं फिर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए आप सब, जय हिंद, वंदे मातरम।